मेरे भाइयों और बहनों, जय यीशु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम पापी हैं। हम पर हम हर समय शैतान के बहकावे में आ जाते हैं प्रभु, और पाप में गिर जाते हैं। हमारे पाप को क्षमा कर प्रभु। हम अपने हर काम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे घर में आशीष दे प्रभु, बरकत दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु। घर में कोई घटी ना हो प्रभु। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, सब आपके नाम से पूरी हो प्रभु। आमीन। लोग कहते हैं कि यीशु भारत कश्मीर में आया था, लेकिन यह धारणा फैला दिया गया है कि यीशु कश्मीर के श्रीनगर आए थे, पर यह गलत है। असल में यहाँ एक समाधि बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जीसस की समाधि है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मज़ार एक मध्यकालीन मुस्लिम उपदेशक यूजा आसफ का मकबरा है। हालांकि बीबीसी की एक वीडियो रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने इसमें पर्यटन और आर्थिक एंगल भी जोड़ा, यानी विदेशी लोगों को लुभाने के लिए इस थ्योरी को फैलने दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि जीसस ने कश्मीर घाटी में कई वर्ष बिताए। 80 वर्ष की उम्र तक वे यहीं रहे। इस किताब से अगर जीसस ने किशोरावस्था के 16 वर्ष और ज़िंदगी के आखिरी 45 साल यहीं व्यतीत किए, तो भारत, तिब्बत और आसपास के इलाकों में वे करीब 61 साल रहे होंगे। तब कैसे यीशु 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम में घूम घूम कर अपना संदेश सुनाए होंगे? यह विश्वास से परे है। क्या यीशु भारत आए थे? क्या यीशु ने भारतीय गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था? क्या वे खोए हुए वर्षों के दौरान भारत आए थे? यह प्रश्न हमेशा उठाते रहते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जवाब है नहीं। न केवल कोई पुख्ता सबूत है, बल्कि कोई सबूत है ही नहीं। यह विचार कि यीशु ज्ञान की खोज में भारत आए थे प्राचीन काल में उत्पन्न नहीं हुआ था। यह एक आधुनिक धारणा है। जब यीशु की भारत आने की यह किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। ऑक्सफोर्ड के विद्वान, जो बहुत ही बड़ा विद्वान था, मैक्स मुलर, जो एक प्रमुख भाषाविद और भारत के विशेषज्ञ थे, ने इस किताब के झूठ होने का व्यापक खंडन किया। धीरे धीरे मामला शांत हो गया। यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस, जो गलील में पैदा हुए, सबसे पहले भारत आए थे। वह सन 52 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम भारत के मालाबार तट पर आए थे तथा जिन्होंने एक वर्ष पश्चात 53 को भारत के शहर मद्रास, चेन्नई में मलयपुर के राजा के कार्यकाल के दौरान शहादत पाई थी। इसके अतिरिक्त जब यीशु पुनः जीवित उठे, तो थोमा ने ही उन्हें जी उठने के उपरांत कभी नहीं देखा था। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि यीशु मसीह की हथेलियों में कीले लगने से तथा पसली में नेजा लगने से हुए घावों को छूकर ही विश्वास करेंगे कि वह सचमुच जीवित हो गए हैं। तब उन्होंने ऐसा ही किया। माना जाता है कि जब थोमा ने यीशु के घावों में अपनी उंगली डाली, तो उनकी उंगली में लहू का लाल रंग हमेशा के लिए पक्का हो गया। यह यही थोमा है जो भारत में सन 1952 ईस्वी में चेन्नई में आए थे। उनके मसीही प्रचार के एक वर्ग इतना नाराज हो गया कि मद्रास के एक पहाड़ी पर पीछा करके उन्हें बर्छे से शहीद कर दिया।
इस पहाड़ी को आज सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है, जहां उन्हें दफनाया गया। वहां एक प्रसिद्ध गिरजाघर बना हुआ है। इस गिरजाघर को संत थोमा ने ही बनवाया था। हम जो जानते हैं वह यह है कि वह बड़ा हुआ। कौन बड़ा हुआ? यीशु बड़ा हुआ। लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 2:52 में यह लिखा है कि और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बढ़ई बन गया, अपने संसारिक पिता का काम करने लगा। मार्कुस 6:3 में यह लिखा है में यह कहा गया है कि लोगों ने कहा कि क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र योसेफ, यहूदा और सिमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं रहती हैं? यहाँ उसके पिता का नाम नहीं आया, क्योंकि यूसुफ की मृत्यु यीशु के उपदेश शुरू करने से पहले ही हो गई थी। जब यीशु 12 बरस के थे, पहले ही मर चुका था, और जो भाई थे वे सगे संबंधी थे, चचेरे भाई थे, चचेरे बहन थी। यदि यीशु लंबे समय के लिए बाहर रहते तो क्या वहाँ के लोग पहचान पाते? नहीं। हम देखते हैं कि यदि किसी का बेटा या बेटी लंबे समय अर्थात 13 से 30 वर्ष तक विदेश में रहे तो गांव वाले ही उसको नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए यह बात व्यर्थ है कि यीशु 13 से 30 वर्ष तक भारत में विभिन्न जगहों, कश्मीर और अन्य जगहों में शिक्षा लिया। वह तो बाल्यावस्था से ही ज्ञानी था, जो वहाँ के ज्ञानी लोगों को उपदेश दिया करता था, धर्म के बारे बताया गया था। तो भारत आके उसको सीखने की क्या जरूरत थी? और यह मिथ्या में फैलाया गया है कि यीशु भारत आया था। वह वहीं पले बढ़ई का काम किए, तब लोगों ने उनको पहचान लिया। धन्यवाद। आमीन।